नमस्कार मित्रों, आज हम सॉकर की कहानी में दूसरा विश्व कप 1934 पर चर्चा करेंगे। स्वीडन के दावों की अनदेखी करते हुए फीफा द्वारा इसकी बोली स्वीकार किए जाने के बाद 1934 के विश्व कप का अधिकार इटली को मिला। इटली की टीम अपनी नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन पावर का प्रदर्शन करने के लिए गुश थे। हालांकि बाकी दुनिया के देशों को इसमें कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी इटली में सत्ता की कमान बेनिटो मुसोलिनी के हाथ में होना, जिसे एक डिक्टेटर के रूप में देखा जाता था। एक ऐसा शासक जिसने इंटरनेशनल लेवल पर फासिज्म की बुराइयों को फैलाने का प्रयास किया था। यह स्वाभाविक था कि दुनिया के अन्य छोटे देश इस आयोजन को लेकर संशय में थे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि 1930 में इस आयोजन की मेजबानी के मामले में इटली ने उरुग्वे के तुलना में कई मायनों में बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि इस टूर्नामेंट को अभी भी उरुग्वे की नाराजगी का सामना करना पड़ा, चूंकि इटली की टीम 1930 में कई कारण दिखाते हुए मोंटेवीडियो में नहीं आई थी। लेकिन इटली इनका जवाब पत्थर से देते हुए उरुग्वे टीम इटली में नहीं आई। उसने साफ तौर पर राजनीतिक कारणों को जताते हुए अपनी टाइटल का बचाव नहीं किया। उरुग्वे की देखा देखी अन्य दक्षिणी अमेरिकी देशों, विशेष रूप से ब्राजील और अर्जेंटीना ने भी अपना विरोध दिखाया, अपनी दूसरी स्ट्रिंग की टीमों को यूरोप भेजकर। इन सब टीमों ने भी भारी खर्च का हवाला किया। अर्जेंटीना के मामले में मामला कुछ और ही था। सभी को पता था कि टीम के सीनियर मेंबर्स के बीच काफी मतभेद हैं। इसका नतीजा भी जल्दी ही सामने आ गया, जब ब्राजील और अर्जेंटीना दोनों टीमें क्रमशः स्वीडन और स्पेन से हारकर टूर्नामेंट से जल्दी बाहर हो गई। चाहे जो भी हुआ हो, इटली ने टूर्नामेंट को बेहतरीन तरीके से आयोजित कर होस्ट के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। काफी पैसे लगाकर 8 स्टेडियमों को विश्व स्तरीय बनाया, जिनमें 17 मैच आयोजित किए गए थे। ये इसलिए हुआ क्योंकि 1930 की सेमीफाइनलिस्ट टीम संयुक्त राज्य अमेरिका ने टूर्नामेंट में अपनी एंट्री अप्लाई करने की तारीख के कई दिन बाद भेजी, लेकिन इसके बावजूद फीफा ने उसे स्वीकार कर लिया। आखिरकार इन्हीं अमेरिकियों के खिलाफ हुए मैच को हारकर मैक्सिकन टीम को निराश होकर घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरा विश्व कप भी टूर्नामेंट के इतिहास में एकमात्र ऐसा बना हुआ है जिसमें होस्ट को क्वालिफायर में खेलने के लिए मजबूर किया गया। आखिरकार इन सारी नाटकीय घटनाओं के बाद इटली, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, हंगरी, मिस्र, बेल्जियम, स्वीडन, ब्राजील, अर्जेंटीना, स्पेन, नेदरलैंड्स, अमेरिका, रोमानिया और स्विट्जरलैंड ने फाइनल के लिए जगह बनाई। उधर इंग्लैंड और अन्य राष्ट्रों ने फीफा और विश्व कप दोनों के खिलाफ अपना स्पष्ट विरोधी रुख बनाए रखकर अपनी लोकल प्रोफेशनल लीग पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की नीति बनाए रखी। यह तब भी हुआ जब फीफा ने क्वालिफाइंग दौर से गुजरे बिना इंग्लैंड
और स्कॉटलैंड दोनों को सीधे फाइनल बर्थ देने की पेशकश की थी। इस तरह मूल टूर्नामेंट 27 मई से 10 जून के बीच एक पखवाड़े में मैच पैटर्न के बाद आयोजित किया गया था, जिसमें 8 प्रारंभिक मैच, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल शामिल थे। नॉकआउट प्रारंभिक राउंड में 2 करीबी कड़े मुकाबले के बाद स्वीडन और ऑस्ट्रिया ने अर्जेंटीना और फ्रांस को 3-2 के समान अंतर को पछाड़ा। इसके बाद बिल्कुल एक तरफा मामलों में जर्मनी, स्पेन, हंगरी और इटली ने क्रमशः अपने अपने विरोधी बेल्जियम पर 5-2, ब्राजील पर 3-1, इजिप्ट पर 4-2 और अमेरिका पर 7-1 से जीत दर्ज की। इसी राउंड के अन्य 2 मैचों में स्विट्जरलैंड और चेकोस्लोवाकिया ने नीदरलैंड को 3-2 और रोमानिया को 2-1 से पराजित कर इस चक्र की अन्य दोनों स्थानों पर कब्जा किया। चेक को एक बार फिर कड़ी परीक्षा से गुजरते हुए स्विट्जरलैंड को अंतिम 8 के दौर में 3-2 से पराजित करने के लिए सब कुछ दांव पर लगाना पड़ा। उधर जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने स्वीडन और हंगरी को 2-1 के समान स्कोर लाइन के साथ पीछे छोड़ा। इटली स्पेन मैच 1-1 से समाप्त होने से पहले पूरे समय तक ड्रॉ रहा था। हालांकि पहली बार विश्व कप में एक्स्ट्रा टाइम को लागू किया गया। अंततः मैच को फिर से खेलना पड़ा। फिर से खेले गए मैच में इटली को स्पेन के कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः मैच के अकेले गोल के साथ उसे जीत मिली। एक बार फिर से सेमीफाइनल में इटली को ऑस्ट्रिया के सामने जूझना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद अपने पक्ष में हुए मैच के एकमात्र गोल के सहारे उसने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। दूसरे सेमीफाइनल में चेक ने जर्मनों को 3-1 से हराकर एक प्रत्याशित फाइनल में होस्ट के खिलाफ मुकाबले का अधिकार हासिल कर लिया। उधर पूरे इटली को फाइनल का एक नर्व ब्रेकिंग इंतजार बिठ गया। पहले तो जर्मन 3-2 से जीत के साथ ऑस्ट्रिया को हराने में सफल रहा था, लेकिन 3 दिन बाद फाइनल के लिए खेलते वक्त वो उस फॉर्म में नहीं दिखा। इटालियंस को निश्चित रूप से घरेलू माहौल का लाभ था, लेकिन चेक को आसानी से दरकिनार नहीं किया जा सकता था। पहले तो जर्मन 3-2 से जीत के साथ ऑस्ट्रिया को हराने में सफल रहा था, लेकिन 3 दिन बाद फाइनल के लिए खेलते वक्त वो उस फॉर्म में नहीं दिखा। इटालियंस को निश्चित रूप से घरेलू माहौल का लाभ था, लेकिन चेक को आसानी से दरकिनार नहीं किया जा सकता था। 48,000 की रिकॉर्ड भीड़ फाइनल में दोनों पक्ष के वर्चस्व की लड़ाई देखने पहुंची और चेक ने गोल रहित पहले हाफ के बाद पहला गोल कर दिया। चेक टीम के लिए लीड दिखाने वाला गोल 71वें मिनट में एंटोनिन पुक के सहारे आया और चेक अपनी संभावित जीत मानकर गफलत में रहकर दौड़ी सुस्त हुई। तभी रायमुंडो ओर्सी ने 10 मिनट बाद शानदार गोल कर घरेलू टीम के प्रशंसकों के निराश हुए चेहरों पर खुशी ला दी। इस बराबरी के बाद फुटबॉल को सर्वश्रेष्ठ रूप में देखा गया, क्योंकि दोनों टीमों ने मैच के शेष भाग में स्पीड और धाकड़ चाल का इस्तेमाल किया और एक दूसरे के आगे निकलने के लिए सब कुछ झोंक दिया। हालांकि दूसरे विश्व कप का होस्ट कंट्री में बने रहना तो हो गया, जब इटली ने स्टॉपेज टाइम के 95वें मिनट में एंजेलो शियावियो के माध्यम
गोल कर विजय का झंडा लहरा दिया। इटालियंस तो अपनी धरती पर अपने दर्शकों के सामने झूम रहे थे। ठीक है मित्रों, यही रहा सोकर की वो कहानी। आगे हम आएंगे यानी अलग कहानी लेके। हस्तना विस्तार।